तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बच्चों, आप सब जानते ही हैं कि हमने इससे पहले वीडियो में भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित घर की याद कविता प्रारंभ की थी। मैंने कविता के शुरू के 3 काव्यांशों के अर्थ आपको समझाए थे। मैं एक बार पुनः इसको दोहरा देती हूँ। कवि ने यहाँ पर बारिश के उस रात का वर्णन किया है जब रात भर पानी गिर रहा है, और रात भर पानी का गिरना कवि को उनके घर वालों की याद दिला रहा है। जो कवि हैं वो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिस कारण वो जेल के अंदर बंद हैं, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी की थी। कवि बताते हैं कि अपने परिवार के बारे में कि उनके 4 भाई हैं। जो उनकी बहन है वो मायके आई हुई है, पर उसको मायके आके अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसका कारण था कि वो वहाँ पर उसने अपने भाई को नहीं देखा था। उन्होंने यह भी बताया था कि उनके भाई बहनों में आपस में जो रिश्ता है वो बहुत ही अच्छा है। सभी भाईचारे के साथ, सौहार्द के साथ मिलजुल कर प्रेम पूर्वक स्नेह से रहते हैं। कवि ने अपनी माँ के बारे में भी बताया था कि जो उनकी माँ है वो पढ़ी लिखी तो नहीं है, और लेकिन वह स्नेह की देवी है, और उसने उनकी जो स्नेह की धार है वो घर से लेके कवि जिस कालकोठरी में बंद हैं उस कक्ष तक उनके स्नेह की धार को वो महसूस कर पा रहे हैं। अब जो कवि हैं वो अपने पिताजी के बारे में बता रहे हैं कि उनके पिताजी का व्यक्तित्व कैसा है। तो कवि कह रहे हैं, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। व्यापा मतलब अनुभव हुआ कि हमें देखने से अंदाज आएगा कि वो बुढ़ापे, तो बुढ़ापा तो उनमें है, पर वो बुढ़ापे की कोई भी निशानी उनमें दिख नहीं रही है। तो कवि कह रहे हैं कि जो उनके पिताजी हैं वो जिंदा दिल इंसान हैं, बहुत ही बहादुर हैं, और उनके पिताजी यद्यपि बूढ़े हो चुके हैं, पर कहीं से भी उन्हें देखकर ऐसा अनुभव नहीं होता कि वो बूढ़े हैं। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। जिस प्रकार एक नव युवक शरीर में स्फूर्ति रहती है, उसी प्रकार उनके पिताजी के शरीर में भी स्फूर्ति है। वो कभी भी नव युवक से मुकाबला कर सकते हैं, उनके समान ही वो दौड़ सकते हैं। और जिस प्रकार नव युवक बच्चे जोर जोर से हंसते हैं, खिलखिलाकर हंसते हैं, उसी प्रकार जो उनके पिताजी हैं वो भी खिलखिलाकर हंसते हैं। मतलब उनको देखकर कहीं से भी ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उनमें बुढ़ापा आ गया है। वो तो प्रसन्नता और उल्लास से परिपूर्ण है। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल मैं बादल गरजता, काम में झंझा लरसता। हिचके मतलब डरे, बिचके मतलब घबराए, झंझा मतलब तेज हवा का झोंका, लरजना मतलब कांपना या डरना। तो जो कवि हैं अपने पिताजी के गुणों को बता रहे हैं, उनके बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो इतने साहसी हैं कि मौत के सामने भी वो नहीं डरते हैं, मौत से भी वो नहीं डरते, और अगर उनके आगे शेर भी आ जाए तब भी वो भयभीत नहीं होते हैं। उनकी जो आवाज है उसमें इतनी गर्जना है, वो इतनी तेज है जिस प्रकार बादल गरजता है। बादल देखा है ना आपने, तेजी से गरजता है। और उनके जो काम करने, उनमें इतनी स्फूर्ति है उनके शरीर में कि जब वो काम करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे झंझा, मतलब बताया था मैंने आपको, आधी या हवा। जिस प्रकार आधी और हवा चलती है तो वो तीव्र गति से आती है और चले जाती है, उसी प्रकार उनके पिताजी के काम करने की क्षमता भी बहुत ही तीव्र है, बहुत तेजी से किसी भी काम को कर देते हैं। कवि यहाँ पर हमें यह बताना चाहता है कि जो उम्र है उनके पिताजी की, उस उम्र का असर उनके व्यक्तित्व पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा है। उनकी इच्छा शक्ति दृढ़ है और वो अद्वितीय हैं। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, खूब मुगदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर। आज गीता पाठ करके कवि कह रहे हैं कि उन्होंने आज भी
रोज के ही समान। गीता का पाठ क्या होगा? गीता मतलब आप जानते हैं, गीता मतलब श्रीमद् भगवत गीता। मतलब वो बता रहे हैं कि उनके पिताजी की जो दिनचर्या है वो कितनी संयमित है, कितनी अनुशासित है। जिस काम को करने का जब नियम है उनका, तो वो उस काम को उसी समय करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उनके पिताजी ने रोज के ही समान आज भी गीता का पाठ किया होगा और दंड 260 करके। दंड मतलब बच्चों व्यायाम करना, व्यायाम करने का एक तरीका है जिसे दंड करना कहते हैं। उन्होंने आज भी रोज के ही समान 260 दंड लगाए होंगे, खूब मुद्गल हिला लेकर। मुद्गल भी एक मोटा सा एक व्यायाम करने के लिए ही एक साधन होता है व्यायाम करने का, जिसको हिला हिला के लोग व्यायाम करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने खूब मुद्गल को हिलाया होगा। काफी भारी होता है बच्चों मुद्गल, आपने देखा भी होगा, जो पहलवान होते हैं उनके हाथों में हमेशा मुद्गल दिखता है। तो कवि कह रहे हैं कि उन्होंने आज भी मुद्गल को खूब हिलाया होगा, मूठ उसकी मिला लेकर। और उसकी मूठ, मूठ पीछे का हिस्सा जहां से हम उसको पकड़ते हैं, मूठ मतलब पकड़ने का उसका स्थान। तो उन्होंने उसकी मूठ से उसको पकड़ करके बहुत ज्यादा उसको आज भी हिलाया होगा। जबकि नीचे आए होंगे और मुद्गल की मूठ को पकड़ के वो ऊपर नीचे कर रहे होंगे। ऊपर नीचे मतलब घर के कभी ऊपर गए कभी नीचे गए। यह एक तरह का व्यायाम करने का तरीका है, किसी चीज को पकड़ करके आप वर्जिश कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मेरे पिताजी ने वो सभी का व्यायाम के वो सभी सारे ही व्यायाम आज भी किए होंगे जैसे वो रोज करते हैं। और जब वो मुद्गल को हाथ में पकड़ के ऊपर नीचे आ जा रहे होंगे व्यायाम करते समय, नैन जल के छाए होंगे, तब नीचे कवि को ना देखकर, भवानी प्रसाद मिश्र जी को ना देखकर उनके जो आंखें हैं वो आंसुओं से भर गई होंगी और उसमें से आंसू छलक भी रहे होंगे। हाय पानी गिर रहा है, उनकी आंखों से अश्रु रूपी पानी जो है वो गिर भी रहा होगा। घर नजर में तिर रहा है। कवि कह रहे हैं कि यह सब दृश्य जो है वो उनकी स्मृति कवि को के आगे से आ रहा है और कवि को क्या कर रहा है, व्यथित भी कर रहा है कि उनके पिताजी जो इतने जिंदादिल इंसान थे, इतने बहादुर इंसान थे, इतने दृढ़ इंसान थे, आज वह अपने बेटे के लिए इतने व्याकुल हो रहे हैं कि बेटे की याद करके उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। कवि कह रहे हैं कि जब उनके नीचे आंगन में जहाँ पर उनके चार भाई और चार बहनें ये होंगी खड़ी, जो उनके भाई हैं वो उनके भुजा के समान है। भुजा मतलब दोनों हाथ, हमारे जो दोनों हाथ हैं वो हमारे लिए हमारी मजबूती का प्रतीक है। तो वैसे ही कवि कह रहे हैं कि जो उनके भाई हैं वो भुजा के समान है। भुजा मतलब बलवान है, उनके सहयोगी हैं, उनके सुख दुख में उनका साथ देने वाले हैं। और जो बहन है उनकी वो प्रेम की प्रतीक है। खेलते या खड़े होंगे, जब वो आज आंगन में होंगे तो नजर उनको पड़े होंगे। तो जब पिताजी ने उनके भाई बहनों को देखा होगा कि वो सब के सब यहाँ पर हैं, घर में एकत्रित हैं इस समय, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, और जो उनके पिताजी हैं जिनको अभी तक एक बार भी देख के ऐसा नहीं लगा कि वो बूढ़े हो चुके हैं, वो अब घर में उनके भाई बहनों को देख करके, पर कवि को ना देख करके वो क्या हो रहे होंगे, व्याकुल हो रहे होंगे। व्यापा मतलब प्रभावित नहीं कर पाया, जो बुढ़ापा था उन्हें प्रभावित नहीं कर पाया था। रो पड़े होंगे बराबर पाशवे का नाम लेकर। आज जब सारे भाई बहन घर में हैं पर अकेले कवि वहां पर नहीं है, तो वह कवि का नाम लेकर के अचानक ही वो रो पड़े होंगे। उनको कवि की याद आ गई होगी क्योंकि वह कवि को अत्यधिक स्नेह करते थे। तो बच्चों, वो अपने पिताजी के बारे में यहाँ बताते हुए कह रहे हैं कि उनके जो पिताजी है वो किसी मुसीबत से नहीं घबराए। अपने परिवार में अपने भाई बहनों को, अन्य पुत्र पुत्रियों को साथ में देखकर उनको कवि की याद अवश्य आई होगी और कवि को याद करके वो दुखी हुए होंगे, व्यथित हुए होंगे कि और उनकी यही व्यथा उनकी आंखों से आंसू के रूप में बही होगी। पांचवा, मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं।
अभागा मतलब बच्चों भाग्यहीन। यहाँ पर कवि जो हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी वह स्वयं को भाग्यहीन कह रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि एक मैं हूँ। अभी देखिए अपने को अभागा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कवि के सारे भाई बहन घर में हैं, एक साथ हैं, प्रेम से सौहार्द से मिलजुल कर रह रहे हैं, पर कवि अभी अपने आप को अभागा कह रहे हैं क्योंकि वो उन सब में शामिल नहीं हैं। कवि कह रहे हैं कि पांचवा मैं हूँ अभागा, मैं पांचवा अभी इस समय अभागा हूँ। अभागा से तात्पर्य मैंने आपको बता दिया है कि वो अपने आप को अभी सबसे पीछे मान रहे हैं। जिसे सोने पर सुहागा, कवि कह रहे हैं कि मेरे पिताजी मुझे सोने पर सुहागा मानते थे। पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे। पिताजी ने हमेशा हमेशा मेरी तारीफ की है सभी के सामने। वो मुझसे अत्यधिक स्नेह करते थे, वो मैं उनका सबसे प्रिय बेटा था। और आज देखिए मैं कैसा भागा हूँ जो अपने पिताजी के पास नहीं हूँ। धन्यवाद बच्चों, आज इतना ही। इसके बाद का वीडियो अब हम अगले बार करेंगे। Yes, end meeting.